लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे अनसेफ सेक्स बन सकता है वेजाइनल इरिटेशन का कारण। तो जानिए इसके बारे में सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। वेजाइनल इरिटेशन, जिसे योनि शोथ यानी कि वेजिनाइटिस भी कहा जाता है, ये एक प्रकार का योनि संक्रमण है जिसमें महिलाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि यूटीआई जैसे कॉमन संक्रमण के बारे में भी सभी जानते हैं, पर ज़्यादातर महिलाओं को वेजिनाइटिस से जुड़ी जानकारी नहीं होती। इसकी वजह से स्थिति अधिक गंभीर हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ वेजिनाइटिस के कारण, बचाव के उपाय समझने के लिए। तो चलिए जानते हैं इस संक्रमण के बारे में अधिक डिटेल में। जाने क्या है वेजाइनल इरिटेशन। वेजाइनल इरिटेशन को, जिसे योनि शोथ यानी कि वेजिनाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, यह एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो असुविधा, डिस्चार्ज, खुजली के कारण बनती है। संक्रमण, हार्मोन परिवर्तन और एलर्जी कई परिस्थितियों के कारण हो सकता है। लक्षणों को ठीक से इलाज करने के लिए वेजिनाइटिस के कारणों, उपचारों और समझना जरूरी है। वेजिनाइटिस के कारण योनि शोथ कई कारणों से हो सकता है, जिसमें संक्रमण, हार्मोनल परिवर्तन, जलन और अन्य स्थितियां शामिल हैं। संक्रमण एक प्रचलित कारण है, जैसे बैक्टीरियल वेजिनोसिस से ये तब होता है जब योनि में विशिष्ट बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। ईस्ट इन्फेक्शन, जो अक्सर कैंडिडा फंगस के कारण होता है। ट्राइकोमोनियोसिस एक पैरासाइट के कारण होने वाला सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। हार्मोनल परिवर्तन, विशेष रूप से मेनोपॉज के बाद एट्रोफिक वेजिनाइटिस का कारण बन सकता है, जो तब होता है जब एस्ट्रोजन का स्तर गिर जाता है। इस स्थिति में योनि की दीवारें कमजोर और ड्राई हो जाती हैं। साबुन, डिटर्जेंट, डाउच और इस पर मिसाइड्स में मौजूद केमिकल्स, जलन, साथ ही लेटेक्स, कॉन्डम या व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से एलर्जी, ये सभी योनि शोथ के कारण बन सकते हैं। इस स्थिति को अवॉइड करने के लिए इन कारणों पर विशेष ध्यान दें। वेजिनाइटिस को कैसे करना है ट्रीट। वेजिनाइटिस का इलाज अंतर्निहित के कारण के आधार पर किया जाता है। एंटीबायोटिक्स जैसे मेट्रोनिडाजोल या क्लिंडामाइसिन मौखिक रूप से या जेल का लोशन के रूप में प्रशासित आमतौर पर बैक्टीरियल वेजिनोसिस के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। एंटी फंगल दवाएं जैसे कि ओरल फ्लुकोनाजोल, टॉपिकल माइक्रोनोजोल या क्लोट्रिमेजोल ईस्ट संक्रमण का इलाज करती है। एंटी पैरासिटिक दवाएं मुख्य रूप से मेट्रोनिडाजोल या टिनिडाजोल ट्राइकोमोनियोसिस के इलाज के लिए मौखिक रूप से दी जानी चाहिए। एट्रोफिक वेजिनाइटिस का इलाज हार्मोनल उपचार जैसे कि लोकल एस्ट्रोजन थेरेपी से किया जा सकता है, ताकि यौन की परत को फिर से बनाया जा सके। और इस दौरान हुए वेजाइनल ड्राइनेस को दूर करने के लिए नॉन हार्मोनल लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करें। जलन या एलर्जिक वेजिनाइटिस का इलाज करने के लिए लक्षणों का कारण बनने वाला जलन पैदा करने वाले तत्वों की पहचान की जानी चाहिए और उनसे बचा जाना चाहिए, ताकि सूजन को कम करने के लिए सामयिक स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। वेजिनाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए इन बातों का खास ख्याल रखें। इरिटेट को अवॉइड करें। फ्रेगनेंस वाले टेम्पोन, पैड, डूस और साबुन को पूरी तरह से अवॉइड करें। नहाने के बाद अपने बाहरी प्यूबिक रीजन को साबुन से धोएं और जलन को रोकने के लिए क्षेत्र को अच्छी तरह से ड्राई करें। माइल्ड साबुन का उपयोग करें और डिओड्रेंट या बबल बाथ से बचें। बाथरूम रूल्स याद रखें। शौचालय का उपयोग करने के बाद सामने से पीछे की ओर पोंछें।
ऐसा करने से आपकी योनि में फेकल बैक्टीरिया फैलने से बचते हैं। इसके अलावा यूरिन पास करने के बाद अपनी योनि को पानी से धोएं और इसे टिश्यू से ड्राई कर लें। सेफ सेक्स करें, हमेशा सुरक्षित सेंस में पार्टिसिपेट करें। कंडोम का उपयोग करना जरूरी है। वहीं सेक्स पार्टनर की संख्या भी सीमित रखें, इससे संक्रमण का खतरा नहीं होगा। कॉटन के अंडरगारमेंट्स पहने, कॉटन के हल्के अंडरवेयर पहने, इससे हवा पास होती है और हर प्रकार के संक्रमण का खतरा कम होता है। रात को सोते समय बिस्तर पर अंडरवेयर ना पहने। बैक्टीरिया नम वातावरण में पनपते हैं। वजाइनल सेल्फ एग्जामिनेशन करें। अपने योनि को शीशे से देखें और अपने नियमित गंध और योनि डिस्चार्ज पर ध्यान दें। पीरियड्स के दौरान डिस्चार्ज में थोड़ा बदलाव होना सामान्य है, लेकिन अपने शरीर को अच्छी तरह से जानना ये बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि कुछ गड़बड़ है, ताकि जरूरत पड़ने पर आप जल्द से जल्द उपचार करवा सकें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।